रात के अंधेरे में रूस का एक विमान और रनवे पर उतरा। इस विमान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग फूट फूट कर रोने लगे। आपने किम जोंग को हमेशा अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों को धमकाते हुए सुना होगा, मिसाइल टेस्ट करवाते हुए देखा होगा, यहाँ तक खतरनाक तानाशाही आदेश देते हुए सुना होगा, क्योंकि उनकी छवि कुछ इस प्रकार की है। हिटलर के बाद उनको ही याद किया जाता है, मगर पहली बार दुनिया ने किम जोंग को उनके रोते हुए रूप में देखा। रूस का ये विमान नॉर्थ कोरिया में लैंड हुआ और जैसे ये विमान रनवे पर उतरा तो किम जोंग और उनके साथ साथ पूरी नॉर्थ कोरिया की सेना रोने लगी। इसी दौरान भारत का भी एक ऐसा बयान आ गया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि इस रूसी विमान के नॉर्थ कोरिया में उतरते ही किम जोंग और उनकी पूरी सेना क्यों रोने लगी। रूसी विमान में ऐसा क्या था, रशिया ने नॉर्थ कोरिया को ऐसा क्या घाव दे दिया जो भर ही नहीं पा रहा, जिसने पूरे नॉर्थ कोरिया में बवाल मचा दिया। दरअसल इस विमान में नॉर्थ कोरिया के उन सैनिकों के शव थे जो यूक्रेन से लड़ते हुए मारे गए। आप जानते ही हैं कि किम जोंग और उनके पुतिन की मदद करने वाले नॉर्थ कोरिया में अपने सैनिकों को यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अब तक अपने 12,000 सैनिकों को रूस भेज चुका है। अब इन्हीं सैनिकों में से कईयों की मौत हो चुकी है और उनके शवों को नॉर्थ कोरिया वापस भेजा गया है। रूस के इस विमान में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के शव लाए गए। जैसे ही नॉर्थ कोरियन सैनिकों के शव रूसी विमान से निकाले गए तो उन्हें देखकर किम जोंग रोने लगे। अपने साथ खड़े सैनिकों के गले लगकर आंसू बहाने लगे। रूस के लिए मारे गए सैनिकों के लिए किम जोंग घुटनों पर बैठ गया। किम जोंग उनको देखकर पूरी नॉर्थ कोरिया की सेना भी रोने लगी। बहरहाल इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो भारत से जुड़ी हुई है। आप भी शायद जानते ही होंगे कि भारत के भी कुछ लोग रूसी सेना में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रूसी सेना में इन जगह भारतीय लोगों को भारत सरकार ने नहीं भेजा था, लेकिन यह लोग फिर भी रूसी सेना में पहुंच गए और यूक्रेन से जंग लड़ने लगे। आपको बता दें कि इन भारतीय लोगों को कुछ एजेंट्स ने बेवकूफ बना दिया था। इन्हें सपने दिखाए कि रूस में नौकरी के लिए भेजेंगे, वहाँ लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन चुपचाप इन्हें रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। इनके हाथों में बंदूक पकड़ा दी और यूक्रेन से लड़ने के लिए मैदान पर उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटका, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से इन लोगों को बहला फुसलाकर रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 17 जनवरी 2025 तक ऐसे 126 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 96 लोग भारत वापस लौट चुके हैं, मगर अभी भी करीब 18 भारतीय लोग रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और 12 भारतीय लोग मारे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बचे हुए भारतीय लोगों के बारे में हमें जानकारी दी जाए। एस जयशंकर ने रूस से कहा कि भारतीय लोगों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इस मुद्दे को जल्द ही सुलझाइए और जो भारतीय लोग अभी भी रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन्हें सकुशल भारत तुरंत भेजा जाए। हाल ही में सीबीआई ने 19 ऐसी एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज किया है जो रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती की भूमिका निभा रही थी। इनमें से कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूसी सेना में इस वक्त श्रीलंकन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई देशों के नागरिक जंग लड़ रहे हैं। इन सभी को यूक्रेन के खिलाफ उतारा गया है। बहरहाल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग अब उनकी तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। किम जोंग ने उनके रोते हुए कहा, रूस की मदद के लिए मैं अपने और भी सैनिक भेजूंगा, जो होगा मेरे से वो सब करूंगा, क्योंकि रूस मेरा खास दोस्त है। इसके लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।